हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं भी अच्छे होंगे और घर पर रहकर अपनी स्टडी कर रहे होंगे लॉकडाउन के साथ साथ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन एंड गवर्नर। तो उसके अंदर जो है हम जो पहला हमारा गवर्निंग ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन, क्योंकि हमारी टरबाइन 3 टाइप्स की होती हैं। बेसिकली ये जो पेल्टन व्हील टरबाइन आता है वो इम्पल्स टरबाइन के अंतर्गत आता है, और जो आपका फ्रांसिस टरबाइन होता है वो आपका रिएक्शन टरबाइन के अंतर्गत आता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि गवर्निंग ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन, जो कि इम्पल्स, या हम इसको बाय नेम बोल सकते हैं गवर्निंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन। तो अगर हम इसकी बात करें तो गवर्निंग, जैसे यहाँ एक आपका डिवाइस होता है गवर्नर। तो बेसिकली मैं आपको गवर्नर का कार्य समझाना चाहूँगा सबसे पहले। तो गवर्नर का वर्क होता है कि हमारी 3 मेन चीज होती है गवर्नर जिन पे वर्क करता है। एक होता है लॉर्ड, एक होता है स्पीड, एक होता है आपका लॉर्ड, एक होता है स्पीड, एक होता है फ्यूल। ये बेसिकली गवर्नर हमारा इन 3 चीजों पे वर्क करता है। कैसे कैसे? अगर हम लोड को बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाती है और फ्यूल सप्लाई भी बढ़ जाती है। वैसे गवर्नर का स्वाभाविक वर्क होता है टू मेंटेन स्पीड एंड रेगुलेशन। अगर हम बात करें इसके वाइस वर्स, अगर हम लोड को कम करते हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और फ्यूल सप्लाई भी घट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नर एक स्पीड मेंटेन करने का एक डिवाइस है, या रेगुलेट करने का एक डिवाइस है जो कि मेंटेन करता है स्पीड रेगुलेशन को। गवर्नर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका कंट्रोल करता है स्पीड रेगुलेशन को। और कैसे वर्क करता है कि यदि हम लोड बढ़ाते हैं तो हमारा स्पीड कम हो जाता है और फ्यूल सप्लाई भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि हम लोड को घटाते हैं तो स्पीड हमारी बढ़ जाती है और फ्यूल सप्लाई भी कम हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि गवर्निंग ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का हम यूज करते हैं। इसमें 2 फ्लैग व्हील होती हैं, लीवर होता है, फलक्रम होता है, स्लीव होता है, 2 टरबाइन मेन शाफ्ट, ऑयल पंप होता है, ऑयल सम्प होता है, पिस्टन रॉड ऑफ कंट्रोल वाल्व होता है, रिले ऑफ कंट्रोल वाल्व, valve V1 open, valve V2 close, piston rod to relay cylinder, nozzle, spare turbine, और आपका रिले सिलेंडर और सर्वो मोटर। तो अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे पहला क्या होता है, देखिएगा मैं इसको समझाना चाहूँगा कि ये आपका वर्क कैसे करता है, और उसके बाद में थोड़ा बताएंगे कि थियोरेटिकल। पहले यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या होता है कि जब आपका ये स्लीव जो है नीचे की तरफ आता है, तब ये जो आपका, क्योंकि ये लीवर के द्वारा जुड़ी हुई होती है, ये आपकी यहाँ 2 पिस्टन्स होती हैं जो एक कनेक्टिंग रोड से लगी हुई होती है, और ये स्लीव आपकी ये जो इससे कनेक्ट होती है वो लीवर के द्वारा कनेक्ट होती है। जैसे हमारी ये स्लीव नीचे की ओर आती है तो वॉल जो है ये आपकी जो वॉल होती है वो सेपरेट हो जाती है, पास पास आ जाती है, और स्लीव हमारी नीचे की तरफ आती है। तो जो हमारी कनेक्टिंग रोड होती है वो ऊपर की ओर उठती है, और जिससे कि पिस्टन हमारी दोनों ऊपर की ओर अपर डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर इसके विपरीत हम बात करें तो जब हमारी ये स्लीव ऊपर की तरफ वेरी करती है तो ये वॉल फैल जाती हैं, और उसमें ये हमारी जो है जो कनेक्टिंग रोड होती है वो नीचे की ओर वेरी करती है, और जो हमारी ये पिस्टन रोड होती है वो नीचे की ओर वेरी करती हैं। अब जब ये आपका ऊपर नीचे जो वेरी करती हैं तो ये जो ऑयल भरा हुआ होता है यहाँ, वो ऑयल को सम्प करता है ये ऑयल पंप, और इस सिलेंडर के अंदर पहुंचा देता है।
तो ये तो जो ऑयल पंप होता है यहाँ से ऑयल लेकर इस सिलेंडर के अंदर पहुंचाने का काम करता है, और ये दो जो पाइप्स होते हैं ये आपके फिर से ऑयल को इस सिलेंडर से वापस इस टैंक में ऑयल संप में लाने का काम करते हैं। अगर बात करें जब हमारा जो ऑयल जब वाल्व V1 ओपन होता है तो ऑयल हमारा V1 वाल्व से होते हुए सिलेंडर V के अंदर आता है, जिससे कि सिलेंडर V के अंदर जब यहाँ फिल होता है तो ये जो ऑयल आता है इसको पीछे की ओर ढकेलता है पिस्टन को, और जिससे कि हमारा ये स्पेयर जो है वो नोजल में पीछे की ओर चला जाता है, जिससे कि हमारी जो यहाँ वाटर सप्लाई की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। और अगर हम बात करें जब हमारा ये आपका V1 क्लोज होता है तो V2 से जो है हमारा ऑयल आता है A1 सिलेंडर में, और ये जो पिस्टन को मूव कराता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे कि जो यहाँ पर स्पेयर जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, और जो नोजल के अंदर जो आप स्पेयर है वो जो वाटर यहाँ से फिल हो रहा है उसकी स्पीड को तेज कर देता है, और उतनी तेजी से हमारी जो टरबाइन है वो मूव करने लगती है। तो बेसिकली अब इसमें कुछ बातें हम ये तो हमारी इसकी कि वर्किंग कैसे कैसे करता है। अगर अब हम बात करें कि इसका थ्योरेटिकल थोड़ा पोर्शन, तो अगर देखिएगा जो आपकी ये पेल्टन व्हील टरबाइन होती है इसके नियंत्रण के लिए जो स्पेयर जो होता है ये नोजल के अंदर, इसके आगे जाने से जो है वो वाटर की जो गति होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और इसके पीछे जाने से जो वाटर की गति है वो कम हो जाती है। यानी कि स्पेयर जो है नोजल के अंदर आपका स्पीड रेगुलेशन को कंट्रोल